गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर 29 नंबर तक के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने स्टूडेंट दो सम मिनट हैंड वाले किए थे, बराबर है ना। और मैंने आपको बोला था मिनट हैंड वाला सम जब भी आए, जो मिनट हैंड की लेंथ है वो क्या बनेगी भाई, रेडियस। और मिनट के ऊपर से सबसे पहला काम कौन सा करेंगे, थीटा फाइंड करने का काम करेंगे। क्लियर। अगर 5 मिनट हो, ओरली बता दो, 5 मिनट हो तो थीटा कितना बनेगा भाई, जो भी मिनट है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, थीटा मिल जाएगा। तो 5 मिनट हो तो 5 6 जा 30 डिग्री, 10 मिनट हो तो 10 6 जा 60 डिग्री, 15 मिनट हो तो 15 6 जा 90 डिग्री, और 20 मिनट हो तो 20 6 जा 120 डिग्री थीटा होगा। क्लियर। चलो अब जरा हम लोग नेक्स्ट सम के अंदर जाते हैं, 3030 नंबर के अंदर। चलो पहले लिखो क्या है भाई, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन शेप्ड बाय इट बिटवीन 10:10 AM टू 10:30 AM। यानी कि स्टूडेंट 10:10 से लेकर 10:30 के बिटवीन में जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो मिनट पहले कितनी बनेगी सोच लो, तो 20 मिनट कितनी बनेगी, 10:10 है तो 10 से कितनी होगी, 30 माइनस 10 मीन्स कितनी मिनट होगी, 20। चलो सबसे पहले थीटा फाइंड करो, मैं लिखने वाला नहीं हूं, ये मिनट हैंड वाले सारे सम आपको करने। क्या लिखेंगे, 60 मिनट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो नीचे की लाइन में क्या लिखेंगे, 20 मिनट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, लिखा एंगल फाइंड करो, भाई 60 मिनट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 20 मिनट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, तो थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 60, 60 6 जा 360 कट कर दो, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 120 आ गया। मैंने सिखाया ना, मिनट मल्टीप्लाई 6 थीटा हो गया। चलो अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है। फॉर्मूला रखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो पाई यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 360। चलो 120 से पहले 360 कट कर दो, 3 जा 7 से 14 कट करो, 2 जा, अब बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो। तो भाई 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई 14 करो, करो कितना आता है, फाइव 6 आता है भाई, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अपॉन 3 है, चलो 3 से डिवाइड करो, इतना छोड़ दोगे चलेगा, हाफ मार्क कटेगा, बराबर है, डिवाइड करो। चलो 3 डेसिमल तक डिवाइड करना है भाई, तो भाई 616 डिवाइड बाय 3
3 2 जा 6 0 1 bring down 0 6 bring down 3 5 जा 15 1 बचा 0 3 3 जा 9 1 बचा यानी कि 33 3 डेसिमल तक जाने की जरूरत नहीं है, सेमी डिजिट आती है। तो आंसर क्या है भाई आपका 205.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बन गया। बोलो अब मिनट हैंड वाला सम कर सकते हो भाई कि नहीं कर सकते हो? पक्का? चलो तो नेक्स्ट सम करें फटाफट, स्पीड बढ़ा के, विद इन 1.5 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। पढ़ो पहले क्वेश्चन 31 नंबर, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 17.5 सेंटीमीटर। पहले लिखो R इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। चलो फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन स्वेप्ट बाय इट इन अ 15 मिनट टाइम ड्यूरेशन। चलो थीटा फाइंड करो, स्टेप रखो ऐसे 60 मिनट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 15 मिनट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? चलो तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 15 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 60, 60 6 360, 90 आया भाई कि नहीं आया? 90 आया कि नहीं आया? चलो अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करो, फाइंड करो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो तो वैल्यू रखो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 175 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 175 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360। 90 से 360 को कट कर दो, 4 जा बराबर 94 जा 360, ऊपर नीचे कट करो। चलो 7 से 175 को डिवाइड करो, चलो 175 को 7 से डिवाइड करो, हो जाएगा 25 आएगा, कट करो चलो जल्दी फटाफट। चलो अब ये 4 के बदले में लिखो 2 2 जा, 4 के बदले में लिखो 2 2 जा, और ये एक 2 से 22 को कट करो, लिखो 11। अब आपके पास क्या बचा वो लिखो 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 175 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 को अलग रहने दो, उसका डेसिमल कट कर दीजिए, बराबर है। चलो एक काम करो, पहले 25 मल्टीप्लाई 11 करो, 275 होगा। चलो 275 मल्टीप्लाई 175 करो चलो 275 मल्टीप्लाई 175, फोर 8 1 2 5 आता है इतना ऐड कर लो, उसको अभी 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड करो, ये नीचे 2 है देखो, 2 से डिवाइड करो,
चलो भाई 2 से डिवाइड किया, क्या आया 2406.2.5 और नीचे 100 है 2406.2.5 अपॉन 100 और भी दो डेसिमल कट करे तो 240.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना लिखो तो भी चलेगा। और ये 5 है उसको निकाल देना हो तो यहाँ पर एक 1 ऐड कर दो तो क्या लिख सकते हो 240.63 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। क्लियर? चलो स्टूडेंट 32 नंबर के क्वेश्चन में जाए। चलो फटाफट। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक is 10.5 सेंटीमीटर। लिखो फटाफट R is equal to 10.5 सेंटीमीटर। Find the area of the region set by it between 2:25 PM to 2:40 PM। 2:25 से लेके 2:40 मिनट कितनी बनेगी स्टूडेंट? 40 में से 25 को माइनस कर दो 15 मिनट बनेगी। ऐसा है तो आपका आना चाहिए तो भाई 40 मिनट में से 25 मिनट माइनस कर दो 15 मिनट हुई कि नहीं। और ऐसे ना है तो 25 और 5 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 5 40, यानी कि 15 मिनट हुई। चलो थीटा फाइंड करो फटाफट। 90 डिग्री आने वाला है, ऊपर किया है वही थीटा आने वाला है। फटाफट गाड़ी दौड़ा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला रखो। चलो अंदर वैल्यू रखो 22/7 मल्टीप्लाई 105/10 मल्टीप्लाई 105/10 मल्टीप्लाई 90/360। 94 जा 360 कट कर दो। 4 के बदले में लिखो 2 2 जा, एक 2 से 22 कट कर दो। 7 से 105 कट करो 15 आएगा। 15 7 जा 105। कट करने का ना है तो डिवाइड करना है। 105 डिवाइड बाय 7 करो। टेबल पक्के आते तो फटाफट कट हो जाते, टेबल नहीं आते तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलो बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई कर दे। क्या बचा? जो बचा वो नीचे लिखते हैं कभी 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 बचा इतना। चलो 15 मल्टीप्लाई 11 165 होगा। 165 मल्टीप्लाई 105 करो। वन 7 3 2 5 उसको 2 से डिवाइड कर डालो। चलो डिवाइड करो। 17325 डिवाइड बाय 2 आता है 8662.5 अपॉन 100 और 100 के 2 डेसिमल कट करो कितना आएगा भाई 86.62
625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे मिनट हैंड वाले सम कंप्लीट हुए। बोलो अब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो भाई अब आगे बढ़े उससे पहले जरा टेक्स्ट बुक में भी हम लोग नजर कर ले, बराबर है। टेक्स्ट बुक में से जो सम करने लायक है वो आप लोग होमवर्क में करोगे, बराबर है। चलो टेक्स्ट बुक के अंदर पहले स्टूडेंट पेज नंबर हम लोग निकालेंगे। 2 to 8 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 करोगे होमवर्क में। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 228 के ऊपर है, बराबर है। कभी ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। क्या करोगे स्टूडेंट? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करोगे, फिर क्या फाइंड करोगे? एरिया ऑफ सर्कल, और फिर एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करोगे तो मेजर सेक्टर का मिलेगा, बराबर है। हमें टेक्स्ट बुक की तरह नहीं करना है, ऑल्टरनेटिवली नहीं लिखा है, ऐसे पागलों की तरह काम मत करना। डायरेक्ट फर्स्ट काम कौन सा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसने क्या लिखा है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। बोलते हैं ना, मुझे नहीं बोलना चाहिए बट कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि भाई भगवान को बोलते सीता राम ही बोलते, राम सीता कभी बोलते, राधे कृष्ण बोलते, कभी कृष्ण राधे बोलते। ये जिसने भी बुक बनाया ना उल्टा इंसान है, माथा नीचे पैर ऊपर है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लिखा है, मतलब क्या लिखा है इसने? कोई भी स्टूडेंट बेचारा गोथे खा जाए, फॉर्मूला कैसे तैयार करे? ऐसे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अच्छा लगता है, बट थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर अच्छा लगता नहीं। मीन्स आप क्या करोगे? हमारी मेथड से आगे बढ़ोगे, बराबर है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सेकंड स्टेप कौन सा? एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। और थर्ड नंबर के स्टेप में क्या फाइंड करोगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर? फिर 12.2 एक्सरसाइज में जाओ फटाफट। फर्स्ट नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। इसके बाजू में लिख डालो फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आगे बढ़ना नहीं है, ओनली क्या फाइंड करना है आपको? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मीन्स पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला रख कर क्या करोगे भाई? फाइंड करोगे। क्लियर? ये एक ही सम करना है, एरिया ऑफ ओनली माइनर सेक्टर। देखो इसने तो डिवाइड करके भी आंसर नहीं लिखे, इतना ही आंसर रखा है। देखा आप लोगों ने? डिवाइड किया नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या है? 132/7। अगर आप चाहो तो डिवाइड करके ऐसे डेसिमल में आंसर लिख सकते हो। क्लियर? चलो सेकंड नंबर देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट ध्यान रखोगे, ऊपर लिख के रखो टेक्स्ट बुक में, क्वाड्रेंट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वाड्रेंट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चतुर्थांश देखे थीटा बराबर समझे स्टूडेंट? क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है? तो भाई सपोज ये सर्कल है, ये सर्कल के आप 4 इक्वल पार्ट करो, 4 इक्वल पार्ट करो तो ये ईच पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वाड्रेंट। और यहाँ पर देखो ये थीटा कितने डिग्री का बना? 90। कल क्लॉक बनाकर मैंने आपको समझाया था, 12 से 3 के ऊपर आएगा 90 डिग्री, 3 से 6 के ऊपर 90, 6 से 9 के ऊपर 90, 9 से 12 के ऊपर 90। मीन्स स्टूडेंट अब याद रखना है, जहां पर भी क्वाड्रेंट नाम का वर्ड आए, देखो थीटा बीटा उधर नहीं दिया होगा, बाकी सारे सब मैंने कराया, उसमें परपेंडिकुलर नाम का वर्ड आया,
राइट एंगल नाम का वर्ड आया, ऐसे वर्ड आया, 60 डिग्री नाम का वर्ड आया, बट क्वाड्रंट आए वहां पर थीटा कितना लेना है आप लोगों को 90। बोलो सम हो जाएगा, बराबर है। सर्क्यूम्फरेंस 22 है, पहले सर्क्यूम्फरेंस के ऊपर से क्या फाइंड करनी पड़ेगी, रेडियस। चलो ये सम कर डालते हैं, लिखो पहले फटाफट फाइंड कर देते। चलो आपके पास सर्क्यूम्फरेंस है, उसके ऊपर से रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। लिखो सर्क्यूम्फरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 22। देखो सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22। चलो सर्क्यूम्फरेंस रेडीमेड है, तो लेफ्ट साइड में सर्क्यूम्फरेंस का फॉर्मूला लगाओ, 2 पाई r इज इक्वल टू 22। चलो उसमें पाई की वैल्यू लगाओ, तो भाई 2 मल्टीप्लाई सेकंड लिखा भाई सर्क्यूम्फरेंस है वो क्वेश्चन के अंदर, सर्क्यूम्फरेंस इज इक्वल टू 22। हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो सर्क्यूम्फरेंस हमारे कोई काम का नहीं है, उसके ऊपर से रेडियस लानी पड़ेगी। चलो सर्क्यूम्फरेंस का फॉर्मूला रखें, 2 पाई r इज इक्वल टू 22, तो 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 22। Therefore r is equal to 22 multiply 7 upon 2 multiply 22। ये दोनों 22 कर, तो r is equal to कितना है भाई 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट 7 अपॉन 2 भी रख सकते हो या 3.5 भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेबल है, बराबर है। चलो रेडियस मिल गई, अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करो भाई। अब मैं अध्यादेशन करके छोड़ दूंगा। चलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना है, करो तो फॉर्मूला रख के, तो भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो उसमें वैल्यू रखो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई थीटा यानी कि 90 क्वाड्रंट है, 90 अपॉन 360 रखा। भाई 22 अपॉन 7 कट करो फटाफट, मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360। 94 जा 360 कट कर दो, 7 7 कट कर दो, 2 11 जा 22 कट कर दो, बाकी बचा कितना 11 7 जा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे आप आंसर चेक कर सकते हो, क्या इतना आंसर आता है भाई, चेक इट। डिवाइड नहीं करना, इतना ही रखना है। 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चेक करो, आ गया। आप नसीब वाले वो डिवाइड नहीं करोगे तो भी चलेगा, इतना ठोक देने का, समझ गए। चलो मिनिट हैंड वाला कर पाओगे, थर्ड नंबर आईएमबी कर डालो थर्ड नंबर को। चलो फोर्थ नंबर, ये सब आपको खुद करने। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट अ सेंटर r is equal to 10, theta is equal to 90. Find the area of corresponding minor segment। और दूसरा क्या फाइंड करना है भाई, मेजर सेक्टर है स्टूडेंट। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला कौन सा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ध्यान रखना मेजर सेगमेंट नहीं है, मेजर सेक्टर है। तो क्या आएगा सबसे लास्ट में, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जो फर्स्ट स्टेप में फाइंड करोगे वो माइनस करोगे, क्लियर। तो ये वाला सब आपको खुद करना है। चलो फिफ्थ नंबर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर, फाइंड
द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कौन सा, बाजू में लिख डालो, फर्स्ट नंबर के बाजू में पाई आर थीटा अपॉन 180। फॉर्मूला लिख डालो, जब भी बुक ओपन करोगे नजर के सामने आ जाएगा, भूल जाओगे महीने के बाद तुरंत रिवाइंड हो जाएगा। चलो सेकंड नंबर, एरिया ऑफ सेक्टर, बाजू में फॉर्मूला लिख डालो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो थर्ड नंबर, एरिया ऑफ द सेगमेंट, यानी कि माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, तो पहले ट्राइंगल का एरिया इधर लिख के रखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू √3 अपॉन 4a²। बराबर है, क्वेश्चन के बाजू में लिख के रखो, सेगमेंट के लिए आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है। और लास्ट में आंसर देखो, माइनस के फॉर्म में, बिटवीन में माइनस होगा, देखो आंसर में, देख लो पीछे आंसर कैसा है, जैसा हमारा डेसिमल में आ जाता था वैसा नहीं आता होगा। आंसर देखो, कभी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB करोगे तो पीछे रूट वाला माइनस होगा, है कि नहीं है, कि सीधा आंसर है देखो 231 माइनस 441√3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको एक 60 डिग्री वाला सम कराया था, वहां पर नीचे लिखा हुआ था टेक √3 इज इक्वल टू 1.73 लिखा था, यहाँ पर नहीं है तो ऐसे ही माइनस कर देना है। फिर गुजराती में कहे तो हड़ियो नहीं करवानी पाछी, ने કેટલાક ડોટ આયા પાછા હળિયો કરવા બેસે, એટલે હળિયો જતે નહીં કરે એટલે માર ખાવો પડે। चलो 6 नंबर देखो, इसमें आता है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट 6 नंबर के क्वेश्चन को डबल मोस्ट IMP कर दो। 5 और 6 ये दो में से कोई एक सम आपको बोर्ड की एग्जाम के अंदर आना चाहिए, और मेरे हिसाब से लगभग 6 नंबर बोर्ड के पेपर में 4 मार्क में आएगा। कौन सा नंबर, 5 6 दोनों हॉट फेवरेट, बट जैसे बोलते हैं मेरा दिल ऐसा बोल रहा है कि 6 नंबर आपको बोर्ड की एग्जाम में मिलना चाहिए। बराबर है, उसमें देखो √3 की वैल्यू लेनी है 1.73, तो मैंने आपको जो सम कराया था 42 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से रेडियस थी, वो सम पहले पूरा देख लेना, इसके बाद में ये वाला सम करना है। और स्टूडेंट ये जो सम मैंने आपको होमवर्क में दिए कंपलसरी करने, क्योंकि मैंने तो आपको प्रैक्टिस कराई है। जो सम आपको पेपर में आने वाला है 99.99% आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आएगा, और आंसर न आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नवरा पड़ा है, सेंड करोगे अपने नाम के साथ में, क्वेश्चन लिखे ये आंसर नहीं आ रहा है, मैं करके आपको सेंड करूंगा। क्लियर है, बट कंपलसरी ये सब होमवर्क के अंदर आपको करने हैं। बराबर है, तो चलो स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़े। टेक्स्ट बुक के अंदर और भी थोड़े मैंने क्वेश्चन लिख कर रखे ओरिजिनल में, आपके कोर्स के अंदर ये 6 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वही आपके पेपर के अंदर है। बराबर है, तो इतनी सब तो पहले आपको होमवर्क के अंदर करने हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़े, हम लोग असाइनमेंट ओपन करेंगे स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट 33 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जाते हैं, अच्छे से पढ़ो, फिगर बनाओ। द रेडियस ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ सेक्टर इज 21 मीटर। चलो सपोज ये एक फील्ड है, और वो कौन से फॉर्म में है भाई, सेक्टर के फॉर्म में। इसकी रेडियस में कोई और OB कितनी है भाई, 21 मीटर। बराबर है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ो।
द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल अराउंड द फील्ड इज रुपीज, सॉरी इसकी रेडियस 50 मीटर है, 33 नंबर, मैंने 34 देख लिया। चलो, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स बाउंड्री इज रुपीज 5400 एट द रेट ऑफ रुपीज 30 पर मीटर। मैंने आपको कुछ सिखाया था स्टूडेंट, फेंसिंग आए, वॉल बनाने की आए, उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा भाई, पेरीमीटर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, पेरीमीटर। देखो ये जो पूरा हमारा फील्ड है, वो फील्ड के आजू बाजू में हम लोग क्या करवाते हैं भाई, फेंसिंग करवाते हैं। 1 मीटर फेंसिंग करने की कॉस्ट कितने रुपए है भाई, 30, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है भाई, 5400। तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो आगे बढ़ो। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 15 पर मीटर स्क्वायर। इसको टिलिंग करने की, टिलिंग का मतलब होता है खेड़ने की, प्लाविंग करने की कॉस्ट फाइंड करनी है, और इसके पीछे जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बोला था जहां पर भी प्लाविंग आए, टिलिंग आए, वहां पर एरिया फाइंड करना पड़ेगा। बच्चे से समझो, यहाँ पर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, ये सेक्टर है। सेक्टर यानी कि सेक्टर की एरिया के 2 फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर थीटा प्रेजेंट न हो, यहाँ पर थीटा नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा, 1/2 LR। कौन सा फॉर्मूला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समझो हमारे पास जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट यानी फेंसिंग नाम का वर्ड है, उसके ऊपर से ये फील्ड का पेरीमीटर मिलेगा। वो पेरीमीटर के ऊपर से मैंने आपको पेरीमीटर का एक फॉर्मूला लिखवाया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखवाया है 2R + L। उसके ऊपर से आपको L मिलेगा, और फिर L मिल गया, R मिल गया, उसके ऊपर से आप क्या फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट, एरिया ऑफ द फील्ड, और फिर टिलिंग की कॉस्ट। ये दोनों सब खास याद रखना, बोर्ड में मेनी टाइम रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट पेरीमीटर फाइंड करने के लिए स्टेप कौन सा रखेंगे, वो स्टेप रखने का आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, कभी व्हेन कॉस्ट इज रुपीज 30 फेंसिंग फील्ड is equal to 1 meter. So when cost is rupees 5400, फेंसिंग फील्ड is equal to how much? ये जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, जब कॉस्ट 30 रुपया है, फेंसिंग यानी वाड़ जो बनती है वो कितनी बनती है, 1 मीटर, टोटल कॉस्ट कितनी है भाई 5400, तो कितना फील्ड फेंसिंग होगा, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड मिलेगा। तो लिखेंगे क्या हम लोग, भाई पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, 5400 मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में कितना आएगा भाई 30, 0 पर 3 से 540 डिवाइड करो 180। तो चलो पेरीमीटर ऑफ फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा, 2R + L इज इक्वल टू 180। तुरंत नीचे वाले स्टेप में पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला कौन सा, 2R + L। तो 2 रेडियस की वैल्यू है आपके पास, 2 × 50 + L इज इक्वल टू 180। 50 × 2 = 100, उठाकर सामने ले जाओ, L इज इक्वल टू 180 - 100, L इज इक्वल टू कितना आया भाई 80 मीटर। चलो L मिल गया। तो स्टूडेंट
क्या ये सब पेपर में आएगा तो कर पाओगे? पहले तो आपको आना चाहिए भाई जो रुपए है वो रुपए के ऊपर से क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला रखेंगे, उसमें रेडियस की वैल्यू रखेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? एल। चलो एल मिल गया, आर हमारे पास है, इसके ऊपर से इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे और सबसे लास्ट में टिलिंग की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे क्या भाई? तो भाई एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा रखेंगे? 1/2 LR। तो 1/2 L यानी कि कितना है? 80 और रेडियस कितनी है भाई? 50। कट कर दो, 2 से 40, 4 5 20 और पीछे 2 0 मीटर स्क्वायर आया। 2000 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ फील्ड मिल गया, अब रुपए फाइंड कर सकते हो, फाइंड कर लो। 1 मीटर स्क्वायर की टिलिंग कॉस्ट कितनी? अब भाई 1 मीटर स्क्वायर टिलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीस। कितने रुपए है देखो तो भाई जरा, 15 रुपीस। तो 2000 मीटर स्क्वायर टिलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच? तो इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 2000 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। आ जाएगा ऐसे? बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सेम क्वेश्चन स्टूडेंट 34 नंबर का है। 34 नंबर देखो, पहले पूरा कर लो। ये पूरा कर लो। बोले ऐसे फाइंड कर सकते हो। हमारे पास क्या थी भाई? फेंसिंग की कॉस्ट थी, उसके ऊपर से क्या फाइंड किया? फील्ड का पेरीमीटर। पेरीमीटर के ऊपर से क्या फाइंड किया? एल, क्योंकि हमें टिलिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है तो टिलिंग के लिए एरिया लाना पड़ेगा, तो एरिया हम लोग लेकर आए, फिर रुपए फाइंड किए। क्लियर? चलो ये पूरा करके हम लोग करेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन। आपको ऐसे स्टेप रखना है। चलो आप लोग खुद रखोगे। पहले फिगर बनाओ, ये दोनों रेडियस 21 मीटर। फिगर बनाओ चलो। चलो बनाए। चलो पहले स्टेप रखो, क्या रखोगे? When cost is rupees 25, स्टेप रखो। When cost is rupees 25, कंस्ट्रक्ट वॉल इज इक्वल टू 1 मीटर। वॉल बनती है तो वॉल लिखेंगे, लिखा। When cost is rupees 25, कंस्ट्रक्ट वॉल इज इक्वल टू 1 मीटर। चलो अब नीचे की लाइन में क्या लिखेंगे? When cost is rupees 1875, कंस्ट्रक्ट वॉल इज इक्वल टू हाउ मच? तो इधर क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 1875 मल्टीप्लाई 1/25। 1875 को 25 से डिवाइड करो। डिवाइड करो, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। 77 आंसर आना चाहिए आपका।
75 आया, 77 आया, 75 आया ना, लिखो। अब लिखो पेरीमीटर ऑफ ए यानी कि इज इक्वल टू 75। चलो फॉर्मूला लगाओ, 2r प्लस एल इज इक्वल टू 75। रेडियस की वैल्यू रखो 21 है, 2 मल्टीप्लाई 21 प्लस एल इज इक्वल टू 75। 21 2 जा कितना होगा 42। 42 को इधर से माइनस करो, एल इज इक्वल टू 75 माइनस 42, तो एल इज इक्वल टू 33 मीटर आता है कि नहीं आता है? एल 33 है। चलो एरिया ऑफ फील्ड फाइंड करो। एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 1/2 एल आर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 21। चलो पहले 33 मल्टीप्लाई 21 करो, कुछ नहीं कट होने वाला। 33 मल्टीप्लाई 21 करो, 693 आता है, चेक करो। 693 उसको 2 से डिवाइड करो, फिर आंसर लिखो। 693 अपॉन में 2 है, देखो 2 से डिवाइड करो। 346.5 आया। 346.5 मीटर स्क्वायर लिख डालो इधर, 346.5 मीटर स्क्वायर। अब रुपए फाइंड करो, लिखो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर टिलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10। 1 मीटर स्क्वायर टिलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10, तो 346.5 मीटर स्क्वायर टिलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच? मल्टीप्लाई कर डालो दोनों का। 3465 पॉइंट निकाल दो तो नीचे 10 रखना पड़ेगा ऐसे। तो भाई 3465 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10 उड़ गया, कितना आंसर आया? 3465। इधर रुपए आ गए। बोलो इन दोनों में से कोई भी सम आपके पेपर में आ गया, बोलो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो स्टूडेंट आज भी हमने बहुत सारे सम कर डाले हैं, बराबर है। आज के भारी भरकम सारे सम कर डाले हैं। तो आज के लिए इतना डोज आपको काफी है। कल आगे लगभग हम लोग एमसीक्यू सेक्शन में जाएंगे। सपोज हमारे टेक्स्ट बुक की 12.1 एक्सरसाइज बाकी है, बराबर है। लगभग 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना रखे, गुड बाय स्टूडेंट।